फेसबुक के मेरे मित्रों, सबसे पहले मैं जो एक जिसे दुखद घटना कहूंगा कि चाइना बॉर्डर पे जो हमारे सैनिक शहीद हुए हैं, सबसे पहले मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाऊंगा। मैं आज आपके सम्मुख होकर बहुत खुशी का अनुभव कर रहा हूं। मैं कहूंगा कि मैं देव प्रभा प्रकाशन का दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। साथ में संपर्क से उत्तर ये कहूं कि मेन मुख्य जो है डॉक्टर चेतनानंद जी का बार बार आभार व्यक्त करता हूं। साथ ही कनाडा में रहने वाली मेरी बहन रेणु शर्मा जो अक्सर मुझे आगे आने के लिए प्रेरित करते हैं, और मैं अपने बारे में जो बताऊंगा, मैं चाहता हूं कि मैं आपको कविता के माध्यम से ही बताऊं कि मैं कौन और मेरी हस्ती क्या है। मैं राजेंद्र शर्मा रैना, हमारा काम है चुप ही रहना। खासकर शादी के बाद एक चुप सौ सुख का मैंने फार्मूला अपनाया है और अपना गृहस्थ जीवन बड़ा सुखी बनाया। आज जो बोल रहा हूं वो भी बीवी कहने से बोल रहा हूं, क्योंकि मेरी बीवी अक्सर यही कहती है कि निरंतर कलमे घिसा रहे हो और लिख लिख डायरियों के ढेर लगा रहे हो, कभी किसी फेसबुक चैनल पे आओ। बीवी ने दी परमिशन और मैंने ले ली एडमिशन, खासकर देव प्रभा प्रकाशन, और आज आपके सामने हूं। दोस्तों, मैं लिखता नहीं करता हूं इबादत, और इबादत में गुस्ताखी नहीं होती। इबादत में गुस्ताखी नहीं होती। लिखने में गुजार दी मैंने उम्र तमाम, फिर भी लिख ना पाया उसका नाम, हमारे साथ जो दोस्त जुड़ रहे हैं, मैं उनसे इस गुस्ताखी के लिए माफी चाहूंगा कि मैं उनके नाम देख नहीं पा रहा हूं। इसलिए मैं सभी दोस्त जो हमारे साथ जुड़ रहे हैं उनका दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। और फिर बात कहूंगा, लिखने में गुजारती मैंने उम्र तमाम, फिर भी लिख ना पाया उसका नाम। लफ्जों का दरिया न जाने कहां से आता है, मैं लिखता नहीं, कोई मुझसे लिखवाता है। वो मुझसे अलग नहीं, मैं भी उसके करीब हूं। लेकिन मैं उसे देख नहीं सकता। मैं बड़ा बदनसीब हूं। दोस्तों, इस दुनिया की उस मालिक द्वारा बनाई गई सबसे बढ़िया कृति माँ की शान में चार लेने का नहीं चाहूंगा कि है गुनगुनी सी धूप। वैसे तो हर किसी ने अपने अंदाज से माँ की महिमा का वर्णन किया है, लेकिन मैं कह रहा हूँ कि है गुनगुनी सी धूप, महकी हवा जैसी। माँ तो इबादत है, इनायत है दुआ जैसी। बेशक खुदा मैंने कभी नहीं देखा, लेकिन मोहे लगे है मेरी माँ हूबहू खुदा जैसी। दोस्तों, मैं हरफन बोला कवि हूं। हर विषय पे, हर विधा में गजल, गीत, कहानी, कविता, खुली कविता, बंद कविता, हर तरह से लिखता हूं। और मेरा लिखने का अंदाज यही है कि खासकर युवा जो आज साहित्य से दूर जा रहे हैं, उनको कैसे साहित्य के पास लाया जाए, उसके लिए मेरा एक प्रयास है। और मैं खासकर युवाओं के लिए कहता हूं, उनके मार्फत ही कह रहा हूं कि भले हो हादसा। आज का युवा ये चाहता है कि भले हो हादसा, लेकिन भला ये काम हो जाए। तमन्ना है बस इतनी सी, शहर में नाम हो जाए। देखिए, युवा क्या कहता है कि भले हो हादसा, लेकिन भला ये काम हो जाए।
तमन्ना है बस इतनी सी, शहर में नाम हो जाए। लेकिन आगे मैं क्या कहता हूं कि गुजारिश सुन मेरे काना, गुजारिश सुन मेरे काना, कटे बाकी फिजाओं में, जमी हो नाम की महफिल, हंसी वो शाम हो जाए। जमी हो नाम की महफिल, हंसी वो शाम हो जाए। तो दोस्तों, लिखने का मेरा अंदाज है आध्यात्मिक, ज्यादा ध्यान मेरा रहता है। तो मैं कैसे लिखता हूं कि नहीं देखा तुझे लेकिन, मगर मैं कोशिश करता हूं कि मेरी रचनाओं में हिंदी का भी, मेरी माँ हिंदी जो भारत के माथे की बिंदी, उसके बारे में मैं कुछ प्रयोग करता रहता हूं कि नहीं देखा तुझे लेकिन मुझे एहसास होता है, हंसी दिल पर लगे ऐसा खड़ा तो पास होता है। नहीं देखा तुझे लेकिन मुझे एहसास होता है, हंसी दिल पर लगे ऐसा मेरे तू पास होता है। इधर देखा उधर देखा, असर तेरा तेरे जलवे, असर तेरा तेरे जलवे, मगर समझा नहीं कोई कहां प्रवास होता है, मगर समझा नहीं कोई कहां प्रवास होता है। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं जब हास्य व्यंग लिखता हूं और उसका अंदाज क्या होता है वो आपके सामने रखने जा रहा हूं। और देखिए कैसे ये व्यंग, हास्य व्यंग कैसे अपने रंग बदलता है। कि एक दिन प्रातः ही प्रातः तड़का जरूर हंसी का भी लगना चाहिए कि मैं सोच रहा हूँ कि अध्यात्म के साथ साथ मनोरंजन भी हो गया आपका। मैं करना चाह रहा हूँ कि एक दिन प्रातः ही प्रातः मेरी बीवी साथ में आसमान पे चढ़ गई, खासकर बीवी है, शाम और सुबह को साथ में चढ़ी। एक दिन प्रातः ही प्रातः मेरी बीवी साथ में आसमान पे चढ़ गई, मुझसे मुखातिब होकर एक शेर जड़ गई। उसको पता है टूटा सा कवि है, शायर है, तो ये शेर की भाषा ही समझेगा। एक दिन प्रातः ही प्रातः मेरी बीवी साथ में आसमान पे चढ़ गई और मुझसे मुखातिब होकर की शेर जड़ गई। कहने लगी, वारी मेरी किस्मत, मुझे तो यही गम है, जहां मेरी किश्ती डूबी वहां पानी बहुत कम है। बीवी की बात सुन के मैं दहाड़ा, मैंने धरती पे पैर मारा और कदम बीवी की तरफ बढ़ाया। लेकिन आजकल महिलाओं के पक्ष में बने कानून को ध्यान में करके मैंने कदम तो पीछे ही हटाया और अपनी फितरत के अनुसार आगे से शेर सुनाया। मैंने कहा, वैसे तो अपना कोई सानी नहीं है, लेकिन जहां अपनी किश्ती डूबी वहां बिल्कुल ही पानी नहीं है। लेकिन अब बाल्टी डालेंगे, पानी निकालेंगे। इतनी बात सुन के मेरी बीवी घबराई, दौड़ती हुई मेरे पास आई, कहती और तो सब ठीक है, ये बताओ बिना पानी की कश्ती कैसे डुबाई। देखिए कविता कैसे रंग बदलती है। मैंने कहा, जिस देश में हो घोटालों का बोलबाला, जिस देश में हो घोटालों का बोलबाला, झूठे का मुंह सफेद और सच्चे का मुंह काला, जहां सारा सिस्टम ही फेल हो, जो भी मेल हो बेमेल हो, राधा के नाचने के लिए ना तेल हो, हमेशा लेट चलती रेल हो। और जहां गौर करने की बात है, जहां पढ़ा लिखा अनपढ़ के पैरों में माथा टेकता हो और नेता सदन में बैठा सो रहा हो या मोबाइल पे फिल्में देखता हो, जहां बेटी इंसाफ के लिए, जहां मां इंसाफ के लिए लड़ती हो और बेटी पेट में ही मरती हो, वहां क्या नहीं हो सकता। अरे यहाँ तो घोटाले ही बड़े हैं, तू एक छोटी सी किश्ती की बात करती है, यहाँ तो बड़े बड़े जहाज बिना पानी के डूबे खड़े हैं। यहाँ तो बड़े बड़े जहाज बिना पानी के डूबे खड़े हैं। इसलिए शोर मत मचा, 4 दिन की जिंदगी है, हंस खेल के बिता, वरना पछताएगी, रो रो के गाएगी। छोड़ गए बालम हाय अकेला छोड़ गए बालम हाय अकेला छोड़ गए, फिर घूम के वहीं आ जाता हूं। दोस्तों, आपको पता है कि मेरी जो मातृभाषा है वो तो हिंदी है, मगर मेरी माँ ने जो मुझे सिखाई भाषा वो पंजाबी है। और मैं जहां रह रहा हूं हरियाणा में, हरियाणवी नहीं, तो मैं आपको पंजाबी का कैसे सूफियाना अंदाज को सुनाना चाहूंगा। बेशक पंजाबी के बहुत बड़े बड़े शायर हैं, लेकिन मेरी नजर में
शिव कुमार बटालवी, स्वर्गीय शिव कुमार बटालवी जी का कोई मुकाबला नहीं। मैं कहूंगा मैंने अपनी जिंदगी में किसी को नहीं पढ़ाया, और ये जो आपके सामने बैठा हुआ लिख रहा है या गा रहा है, ये सिर्फ उस मालिक की कृपा से मैं जहां भी जाता हूँ एक ही बात कहता हूँ, लफ्जों का दरिया ना जाने कहां से आता है, मैं लिखता नहीं, कोई मुझसे लिखवाता है। ऐसे ही मैंने पंजाबी पढ़ी नहीं है, मैं लिखनी भी नहीं जानता हूँ अच्छी तरह, पढ़ता भी नहीं अच्छी तरह, लेकिन पंजाबी में लिखता हूँ। आओ एक बड़ी ही प्यारी सी रचना आपको सुनाना चाहूंगा कि क्योंकि मेरी लेखनी पर थोड़ा सा शिव कुमार बटालवी जी का प्रभाव है कि पीड़ हाय पीड़ उठे दर्द, पीड़ हाय पीड़ उठे रूह ताई सीर उठे अखियां चो हड़ जा बहे, हाय जिन्ना भैड़ियां लई दुखदा है दिल ओ भी ना अपने रहे, हाय जिन्ना भैड़ियां लई दुखदा है दिल ओ भी ना अपने रहे। दिलां दियां कालियां ते मुंड तो फरेबियां नूं किवें कोई अपना कहे, इश्क व्यापारी तां पीड़ नहीं जानदे, इश्क व्यापारी तां पीड़ नहीं हो जानदे, मरे कोई मरदा रहे, पीड़ हाय पीड़ उठे, पीड़ हाय पीड़। तुम ताना लाओ मैं ते दर्दों दुखदा, बेपीड़ कोई मैनू ना कहे, लब के तू हाकमा ओ दिल दस, जिस दिल विच पीड़ ना रवे, पीड़ हाय पीड़ उठे पीड़ हाय। डिगदे शजर नू वेख परिंदे कहंदे, घर ना किसे दा कहे, अपने ही घर विच रहना होया मुश्किल, किदां कोई दूजे कर रवे, पीड़ हाय पीड़। कालियां रातां दा हुंदा है पहरा जदों चन्न भी लुकिया रवे, कालियां रातां दा हुंदा है पहरा जदों चन्न भी लुकिया रवे, मुद्दतां बाद भी हो गए आबाद हो, दुख जिन्ना हंस के सहे, दुख जिन्ना हंस के सहे, पीड़ हाय पीड़ उठे। चाक जिगर होया, चाक जिगर होया, तन तेने फट लगे, जख्मा चों खून बहे, चाक जिगर होया, तन तेने फट लगे, अखियां क्यों खून बहे, उड़ के पखेरू जा उच्ची थाई बह गया, रहना किदां दिल दी कहे, हाय रहना किदां दिल दी कहे। सज्जनों, पंजाबी मेरा अंदाज है सूफियाना, अध्यात्म दा अंदाज है, पंजाबी सूफियाना कह रहा ते मैं क्यों जिहा लिखदा। मेरी सोच है कि जो साडे सूफियाना लिखण वाले सब तो बड़े सूफी संत बाबा बुल्ले शाह जी ने बहुत कुछ लिखा, और मैं कहूँगा कि लोगों ने गा गा के हर किसी ने ते मैं हुण कुछ नवा लेके आ रहा एक नए अंदाज विच कि इत्थे पहुंचा उत्थे झाड़ू, इत्थे पहुंचा उत्थे झाड़ू करदा फिरे सफाइयां तू, मलमल इस तन नूं धोवें करदा फिरे मन आइयां तू, सूट बूट भी पा लिया सोना ते बणिया फिरदा छैला वे, सारे जिस्म दी कीती सफाई ते मन क्यों रखिया मैला वे, फिर मन क्यों रखिया मैला वे। सच्चा इहो जी गल मैं करदा रहना हमेशा कि मन नूं भी साफ कर लो, कि मन साफ करना ही बहुत जरूरी है। ते एक होर रचना तुहानूं पंजाबी दी दस्सां कि कोई अंदाज मेरे कि इत्थे कुछ ना वटेंदा जोगियां दा, इत्थे कुछ ना वटेंदा जोगियां दा, बुरा हाल है इश्क दे रोगियां दा। सच्चा उजड़े झूठा बसदा है, सच्चा उजड़े झूठा बसदा है, हाल अपने ते रांझा हसदा है, होया रुतबा बुलंद हुण ढोंगियां दा, इत्थे कुछ ना वटेंदा जोगियां दा, इत्थे कुछ ना वटेंदा जोगियां दा। कुछ सड़ जांदे, कुछ डुब जांदे, कुछ सड़दे ने, बेमौत ते आशिक मरदे ने, कुछ डुब जांदे, कुछ सड़दे ने, बेमौत इत्थे आशिक मरदे ने, जग खाड़ा बनिया भोगियां दा, इत्थे कुछ ना वटेंदा जोगियां दा, इत्थे कुछ ना वटेंदा जोगियां दा। सज्जणों,
पंजाबी मां बोली साडी बड़ी प्यारी और अज मैं कहां कि सारे दिल दी हर दिल ते राज कर रही है। आओ एक और रचना कि दस केड़ा गम तेनू खाई जांदा। अज हर बंदे नू कोई ना कोई गम खा रहा है सारा। और इस गजल दे विच ये रचना च मैं बयां कर रहा हां कि दस केड़ा गम तेनू खाई जांदा है, तेरी अखियां चों नींदरां उड़ाई जांदा है। दस केड़ा गम तेनू खाई जांदा है। मुखड़े दा रूप गया बुलियां तो हासावे, मुखड़े दा रूप गया बुलियां तो हासावे, केड़ा अखियां नू रोना सिखाई जांदा वे। दस केड़ा गम तेनू खाई जांदा वे, दस केड़ा गम तेनू खाई जांदा। मौत तो भी औखी हाए इश्के दी राह वे। गौर करने वाली गल है, खासकर युवा वर्ग आस्ते कि मौत तो भी औखी हाए इश्के दी राह वे, कानू जिंदड़ी भुलेखियां च पाई जांदा वे। दस केड़ा गम तेनू खाई जांदा वे, दस केड़ा गम तेनू खाई जांदा वे। अज दी इस जमाने दी गल कहांगा कि हुण जग विच जीना है आसान उसदा, हुण जग विच जीना है आसान उसदा, जेड़ा अंबरां नू टाकियां लाई जांदा वे। दस केड़ा गम तेनू खाई जांदा वे, दस केड़ा गम तेनू खाई जांदा वे। गमां विच डुब रहना हो जाएगा तबाह वे। रहना मेरा ते गल सही, गमां विच डुब रहना हो जाएगा तबाह वे। कानू हर गल दिल उत्ते लाई जांदा वे। दस केड़ा गम तेनू खाई जांदा वे, दस केड़ा गम तेनू खाई जांदा है। ते दोस्तों मैं अंबाड़े तो हूँ कहीं तो हरियाणवी अगर ना पासा ना बोलूंगा, कुछ हरियाणा के बारे में ना बोलूं तो मेरे जो हरियाणवी भाई हैं मेरे घर वाले सारे नाराज हो जाएंगे। इसी बात में ध्यान में रखते हैं भाई मैं आपने ये बताऊं कि हरियाणा में भी हरियाणवी में मेरे लिखने का अंदाज थोड़ा सा अलग है। एक गजल कभी लिखी थी मैंने और वो गजल एक अपने यूथ फेस्टिवल में गाई भी थी कि दो लाइनें याद है, ज्यादा याद नहीं, भूल गया कि धन्ने के बेरास है चुप कर प्यार करेगा, धन्ने के बेरास है चुप कर प्यार करे करा, यो शम्मा बावली जले क्यों परवन्ने मरे करा। धन्ने के बेरा से चुप कर प्यार करे करा, यो शम्मा बावली जले क्यों परवन्ने मरे करा। धन्ने के बेरा से दोस्तों रहना मैं कुछ टाइम पहला 10 साल 5 साल पहला बेटियों की दर में वृद्धि जो थी काफी कम हो गई थी और सरकार से लेकर आम आदमी चिंतित हो गया था। लेकिन हरियाणा की जनता में बड़े लिखे लोग हैं और इन्होंने इस चीज में संभाला और आज हमारे यहाँ बेटी की दर में काफी वृद्धि हुई। इसी बात को ध्यान में रखते हैं ना, इसी बात ने ध्यान में रखते हैं इंडिया जगत का बीच में, क्योंकि देसी बात जो ही है मैं हमारे मिक्सर बात है हमारी। तो एक मैंने रागनी गीत को वो आपको सुना रहा हूँ भाई, गायका सुना क्या रे गाओ रागणी खुशी के गीत, छोरी ने जन्म लिया गाओ रागणी खुशी के गीत, छोरी ने जन्म लिया। इब तोड़ दो पुरानी रीत, इब छोड़ दो पुरानी रीत, रे छोरी ने जन्म लिया रे गाओ रागणी खुशी के गीत, छोरी ने जन्म लिया रे गाओ रागणी खुशी के गीत, छोरी ने जन्म लिया। ताली बजावन की रीत निभावेंगे, छोरी ने लेके कुआ पूजन भी जावेंगे, छोरी ने लेके कुआ
उजड़ भी जावे। अच्छे दिन आए बुरे गए भी, छोरी ने जन्म लिया रे गाओ, रागणी खुशी के गीत, छोरी ने जन्म लिया। भाइयों एक अपनी तरफ से कहूं, तोबा तोबा कर लियो, जुल्म कमाना नहीं, बेटी ने कदे पेट मैं मरवाना नहीं, बेटी ने कदे पेट मैं मरवाना। मां बाप की बेटी गणी मीर, मां बाप की बेटी गणी मीर, रे छोरी ने जन्म लिया रे गाओ, रागणी खुशी के गीत, छोरी ने जन्म लिया। भाइयों हरियाणवी हूँ, हरियाणा में आपको एक बात बताऊं कि हमारे यहाँ हरियाणा में बालाजी की बड़ी पूजा है। हनुमान जी ने बहुत सारे चावा, क्योंकि लठवाड़ा भाई हनुमान जी है और हरियाणा वाले भी भाई, बात सही है। तो अगर मैं बालाजी के बारे में या बजरंगी जी के बारे में कुछ नहीं कहूंगा ना, तो मेरे भाई हरियाणवी भाई नाराज हो जाएंगे। इस बात तब मैं ना एक दो चार बहना यो बारा भजन ना जल्दी आ भी रहा है मार्केट में भी आने से, तो आपने जरूर सुनाना चाहूंगा। और भाई ये ना कि यो कि भाई मैं धार्मिक लाइन में, मैं हूं ही धार्मिक, टोटली आध्यात्मिक। क्या कह करूं मैं? पवन सुत वीर बजरंगी, रतों से देवगणा बलशाली, पवन सुत वीर बजरंगी, रतों से देवगणा बलशाली, न कोई पार तेरी पाया, रे तेरी शक्ति कति निराली, पवन सुत वीर बजरंगी, रतों से देवगणों बलशाली। भाइयों यो हरियाणवी भाषा, हरियाणवी को यही मैं विराम दे के वापस लौट के आपका जा रहा है। दोस्तों आपको पता है कि मैं शेर व शायरी लिखना मेरा शौक है और खासकर युवाओं के लिए लिखता हूँ। और मैं आज अगर युवाओं के बारे में यहाँ कुछ ना कहूँ, युवाओं के लिए ना कुछ कहूँ, तो मैं कहूँगा कि मैं अपने प्यारे दोस्तों से, क्योंकि मैं जिम चला रहा हूँ काफी टाइम से, चलाता हूँ, बच्चों को सिखाता हूँ, तो मैं उनके साथ बेइंसाफी करूंगा। आओ इन बच्चों के लिए खास आप सबके लिए एक बात कि टूटे सपने सजाए जा सकते हैं, टूटे सपने सजाए जा सकते हैं, उजड़े आशियां बसाए जा सकते हैं, अगर दिल में चाहत हो तो पत्थर पे फूल खिलाए जा सकते हैं, तो पत्थर पे फूल खिलाए जा सकते हैं। दोस्तों अक्सर मेरे जो कवि भाई लिखने वाले हैं उनका एक शिकायत रहती है कि हमें कोई सुनता नहीं और हमें कोई पढ़ता नहीं। मेरी एक छोटी सी प्रार्थना है कि हम ऐसा करें, ऐसा लिखें कि युवा जो वर्ग है वो साहित्य के नजदीक आए। इस बात को ध्यान में रख के मैंने 3 भाषाओं 4 भाषाओं को मिश्रण करते हुए एक रचना कही है और आप भी सुनेंगे और आपको शायद अच्छी लगेगी कि ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं होता, ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं होता, रिश्ता है दिल परमानेंट नहीं होता। काफिया इसका इंग्लिश में कि ऐसा तो कोई एग्रीमेंट नहीं होता, रिश्ता है दिल परमानेंट नहीं होता, एक चेहरे पे कई चेहरे चढ़े होते हैं, दिल में क्या है जजमेंट नहीं होता, एक चेहरे पे कई चेहरे चढ़े होते हैं, दिल में क्या है जजमेंट नहीं होता। और ये समर्पित कर रहा हूं ये 2 लाइनें युवा दोस्तों के लिए, चलो बुजुर्गों के लिए भी हो सकती है कि नशे से दूर जो रहती है जिंदगी, नशे से दूर जो रहती है जिंदगी, उसकी बॉडी पे कोई डेंट नहीं होता, उसकी बॉडी पे कोई डेंट नहीं होता, इम्तिहान में तो उसी ने पास होना, इम्तिहान में तो उसी ने पास होना जो क्लास से अब्सेंट नहीं होता, जो क्लास से अब्सेंट नहीं होता। और ये भी दोस्तों सच्चाई है कि बोलना उसकी आदत हो जाती है,
बोलना उसकी आदत हो जाती है। नेता कभी साइलेंट नहीं होता, नेता कभी साइलेंट नहीं होता। और बीच में इसको आध्यात्मिक तड़का कैसे लगा कि हर कोई निभा रहा है अपनी ड्यूटी, हर कोई निभा रहा है, वहां से लिख के आती है ड्यूटियां, हर कोई निभा रहा है अपनी ड्यूटी। यहाँ कोई किसी का सर्वेंट नहीं होता, यहाँ कोई किसी का सर्वेंट नहीं होता। जो भी होना उसकी मर्जी से होना। रैना का कोई भी काम अर्जेंट नहीं होता, रैना का कोई भी काम अर्जेंट नहीं होता। दोस्तों बात यही खत्म नहीं। आइए अध्यात्म की तरफ थोड़ा सा बढ़ते हैं। कहते हैं कि तेरी रहमत हंसी दुनिया बनाई सबसे अच्छी है, तेरी रहमत हंसी दुनिया बनाई सबसे अच्छी है। कमी छोड़ी नहीं कोई खुदाई सबसे अच्छी है, कमी छोड़ी नहीं कोई खुदाई सबसे अच्छी है। खिली कलियां महक बिखरी नजारे खूब है तेरे, करे तारीफ क्या तेरी रंगाई सबसे अच्छी है, करे तारीफ क्या तेरी रंगाई सबसे अच्छी है। देखिए इस गर्मी के मौसम में आपको सर्दी का एहसास करवा रहा हूं एक नए अंदाज में कि अगर मौसम हो सर्दी का, थका तन चूर हो फिर तो, अगर मौसम हो सर्दी का, थका तन चूर हो फिर तो, लेती आगोश में अपने रजाई सबसे अच्छी है, लेती आगोश में अपनी रजाई सबसे अच्छी है। ये देखिए एक शेर खासकर युवाओं के लिए भी और मेरे किसी के लिए। इसे लुटे आशिक से पूछो तो उसे क्या लगता है अच्छा, किसी लुटे आशिक से पूछो तो उसे लगता है क्या अच्छा। कहे मासूम बेचारा तन्हाई सबसे अच्छी है, कहे मासूम बेचारा तन्हाई सबसे अच्छी है। और ये जो दो लाइनें हैं ये मैं अपनी माता बहनों और बेटियों के नाम समर्पित कर रहा हूं कि बड़े बेटी जरे पीड़ा करे सेवा चमन गुलजार करती है, जरे पीड़ा करे सेवा चमन गुलजार करती है। नयामत है खुदा बख्शे लुगाई सबसे अच्छी, नयामत है खुदा बख्शे लुगाई सबसे अच्छी है। और ये दो लाइनें बेटियों के नाम दे रहा हूं कि पढ़े बेटी पढ़े दो घर चमन रोशन, पढ़े बेटी पढ़े दो घर चमन रोशन। सही हर हाल बेटी की पढ़ाई सबसे अच्छी है, सही हर हाल बेटी की पढ़ाई सबसे अच्छी है। चला अभियान है लेकिन लगे कागज ही भरने में, ये मेरी शिकायत है सरकारी से कि चला अभियान है लेकिन ये विडंबना है, लगे कागज ही भरने में। अरे लगे भगवान को प्यारी सफाई सबसे अच्छी है, लगे भगवान को प्यारी सफाई सबसे अच्छी है। कहे रहना करो इतना दुखी कोई ना इंसा हो, कहे रहना करो इतना दुखी कोई ना इंसा हो। भजो उसको करो चिंतन लगाई उससे अच्छी है, भजो उसको करो चिंतन लगाई उससे अच्छी है। तेरी रहमत हंसी दुनिया बनाई सबसे अच्छी है, कमी छोड़ी नहीं कोई खुदाई सबसे अच्छी है। खिली कलियां महक बिखरी नजारे खूब हैं तेरे, करें तारीफ क्या तेरी रंगाई सबसे अच्छी है, करें तारीफ क्या तेरी रंगाई सबसे अच्छी है। तो युवाओं के लिए एक दो लाइनें और कहना चाहूंगा, अभी टाइम तो है। तो मैं कहूंगा कि दोस्तों आप हम सब के लिए एक बात रहनी चाहिए कि चाहे खाली मकान छोड़ जा, चाहे खाली मकान छोड़ जा, पर उसमें कोई अपना निशान छोड़ जा, पर उसमें कोई अपना निशान छोड़ जा। दोस्तों एक रचना और खासकर युवाओं के लिए जो आजकल युवा जल्दबाजी में शॉर्टकट के चक्कर में हैं, उनको एक नसीहत देती हुई रचना दे रहा हूं। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छी लगेगी कि जल्दबाजी ना कर, इत्मीनान रखा कर। शॉर्टकट के चक्कर ना अपना कि जल्दबाजी ना कर, इत्मीनान रखा कर। ये जिंदगी किसी की अमानत है, ये ध्यान रखा कर। तुम्हारी ये जिंदगी नहीं है बच्चों, ये किसी की अमानत है, आपके माँ बाप की अमानत है, आपकी बहन की अमानत है, भाई की अमानत है।
कि जल्दबाजी ना कर, इत्मीनान रखा कर, ये जिंदगी किसी की अमानत है, ध्यान रखा कर। खाना पीना सोना शादी और बच्चे, खाना पीना सोना शादी और बच्चे, अरे इससे अलग भी कोई अरमान रखा कर, इससे अलग भी कोई अरमान रखा कर। बातों के तीर बवंडर ला देते हैं, बातों के तीर बवंडर ला देते हैं। काबू में अपनी जुबान रखा कर, काबू में अपनी जुबान रखा कर। उगलने से, भौंकने से, शोर मचाने से, कि उगलने से कुछ हासिल ना होगा, उगलने से कुछ हासिल ना होगा। सीने में दबा के तूफान रखा कर, सीने में दबा के तूफान रखा कर, सीने में दबा के तूफान रखा कर। इस शहर में मुफ्त के खरीदार बहुत हैं, इस शहर में मुफ्त के खरीदार बहुत हैं। अक्सर बंद दिल की दुकान रखा कर, अक्सर बंद दिल की दुकान रखा कर। माँ बाप का कर्ज कभी मत भूलना, माँ बाप का कर्ज कभी मत भूलना। उनके कदमों में दिलो और जान रखा कर, उनके कदमों में दिलो जान रखा कर। खाली मन शैतान का घर होता, खाली मन शैतान का घर होता। इसमें बिठाकर भगवान रखा कर, इसमें बिठाकर भगवान रखा कर। दोस्तों, निरंतर लेखनी मेरी चलती रहती है। जहां मैं हकीकी लिखता हूं, वहीं बड़ी सदे हुए शब्दों में मिजाजी भी लिखता हूं, आम जमाने के लिए लिखता हूं। और एक तारीफ मेरे भगवान की कैसी तारीफ है कि खूबसूरत खूबसूरत नाज़नी तारीफ के काबिल हो तुम। गजल कभी पढ़ लेता हूं कि खूबसूरत नाज़नी तारीफ के काबिल हो तुम। हर अदा दिलकश हंसी और दिलरुबा कामिल हो तुम। होशियार, हर अदा दिलकश हंसी और दिलरुबा कामिल हो तुम। हुस्न तो बेताब करता, जान मुश्किल में पड़ी। हुस्न तो बेताब करता, जान मुश्किल में पड़ी। इश्क शिकवा क्या करे जब नाज़नी कातिल हो तुम। इश्क शिकवा क्या करे जब नाज़नी कातिल हो तुम। देख कर तुझको नजारे सोच में डूबे हुए, देखकर तुझको नजारे सोच में डूबे हुए। हो इबादत तुम किसी की, मौज का साहिल हो तुम। हो इबादत तुम किसी की, मौज का साहिल हो तुम। पास होकर दूर क्यों हो, दिल परेशान क्या करे। पास होकर दूर क्यों हो, दिल परेशान क्या करे। ये मुझे एहसास होता, मुझ में ही शामिल हो तुम। ये मुझे एहसास होता, मुझ में ही शामिल हो तुम। जिंदगी को ये गिला, हर पल क्यों है गम मिला। जिंदगी को ये गिला, हर पल क्यों है गम मिला। लोग रहना से कहे भटके हुए राहिल हो तुम। लोग रहना से कहे भटके हुए राहिल हो तुम। नाज़नी, खूबसूरत नाज़नी तारीफ के काबिल हो तुम। हर अदा दिलकश हंसी और दिलरुबा कामिल हो तुम। और दिलरुबा कामिल हो तुम, और दिलरुबा कामिल हो तुम। और निरंतर मैं कहूँ कि निरंतर ऐसा सिलसिला चलता जाएगा और चल रहा है। और मैं निरंतर लिखता रहता हूँ और लिखता रहूंगा और सुनाता रहूंगा। आइए, काश मिलने का बने कोई बहाना दोस्तों। मेरे इस मालिक से गुजारिश है कि काश मिलने का बने कोई बहाना दोस्तों। है तमन्ना अब यार को अपना बनाना दोस्तों। है तमन्ना अब शाम को अपना बनाना दोस्तों। मैं दीवानी छोड़कर जामे मैं पीने लगे। मैं दीवानी छोड़कर जामे मैं पीने लगे। इश्क में है चूर दिल खुद को ही पाना दोस्तों। इश्क में है चूर दिल खुद को ही पाना दोस्तों। मैं ये कहूं कि मेरी आंखों की प्यास बुझा दे। मेरे महबूब से कह रहा हूं कि मेरी आंखों की प्यास बुझा दे। जलवा तेरा एक बार दिखा दे। शब बर रहे इंतजार तेरा है।
शब्बर रहे इंतजार तेरा ही, तू मन मेरे का फूल खिला दे, तू मन मेरे का फूल खिला दे। हो रहा मुझको गुमा, मैं कभी ये बात कहूँ कि मैं निरंतर बोलता रहता हूँ, शायद आप और भी बोलते होंगे, पर कुछ बातें ऐसी हैं कि आप उन पे गौर से फरमा सकते हैं। और ये बात जो मैं 4 लाइनें कहूंगा, प्लीज इनको याद रखना, समझ ना आए तो समझने की कोशिश करना कि ये 4 लाइनें मैंने अपने लिए लिख के रखी हैं और आज आपको भी समर्पित कर रहा हूँ। चेतनानंद जी, मैं आप सभी का बार बार धन्यवाद करता हुआ ये कहना चाहूंगा कि ये 4 लाइनें क्या हैं कि चढ़े दिन ही शाह काली रात हो, चढ़े दिन ही शाह काली रात होगी, साथ रहने वाली से जब मुलाकात होगी। चढ़े दिन ही शाह काली रात होगी, साथ रहने वाली से जब मुलाकात होगी। वो भी बेताब है मुझे मिलने के लिए, सोचती रहती कब वो शुभ रात होगी, सोचती रहती कब वो शुभ रात होगी। ये अध्यात्म से भरी हुई 4 लाइनें अगर हम इस पर गौर करेंगे तो बहुत कुछ कह रही हैं, बहुत कुछ सुना रही हैं। तो अभी आपके सामने एक प्यारी सी रचना अपनी ओर रख रहा हूँ। गजल है कि जख्म दिल पे लगे कितने, बताना है दिखाना है। जख्म दिल पे लगे कितने, दिखाना है बड़ा मुश्किल, चेहरे का गिला वाजिब छुपाना है बड़ा मुश्किल। चेहरे का गिला वाजिब, चेहरा बेचारा छुपाए तो कैसे छुपाए, दिल तो छुपा लेता है। कि जख्म दिल पे लगे कितने, दिखाना है बड़ा मुश्किल, चेहरे का गिला वाजिब छुपाना है बड़ा मुश्किल। अब शहर की फिजा बदली, वफा से दूर ही रहते, अब शहर की फिजा बदली, वफा से दूर ही रहते, गैर अब हो गए अपने, बनाना है बड़ा मुश्किल। गैर अब हो गए अपने, बनाना है बड़ा मुश्किल। पास रहता खफा से क्यों, पास रहता खफा से क्यों, समझ कुछ भी नहीं आती, उस हंसी दिलबर को मनाना है बड़ा मुश्किल। उस हंसी दिलबर को मनाना है बड़ा मुश्किल। चैन से तान कर सोना नसीबों में ना आशिक के, चैन से तान कर सोना नसीबों में ना आशिक के। इश्क की आग में मन को जलाना है बड़ा मुश्किल, इश्क की आग में मन को जलाना है बड़ा मुश्किल। यार जो खास होते हैं वही करते दगाबाजी, यार जो खास होते हैं वही करते दगाबाजी। चलन बदला जमाने का, निभाना है बड़ा मुश्किल, चलन बदला जमाने का, निभाना है बड़ा मुश्किल। दोस्तों, मैं गाँव का रहना वाला हूं, और गाँव की अगर मैं चर्चा ना करूं तो मैं सोचूंगा कि अपने गाँव से मैं वफा नहीं करता। आओ आपको 4 लाइनें पहले अपने गाँव के बारे में, ये है गाँव के बारे में कुछ 4 लाइनें कहना चाहूंगा कि मेरे गांव में, हर गांव में आज से 25, 30, 40 साल पहले कुआं हुआ और खासकर सुबह और शाम के वक्त कुओं पर एक झमघट होता था, खासकर जमा लड़कियों का वो पानी भरता था। तो वो दृश्य मेरी आंखों ने कैद कर रखा है और कुछ ही टाइम पहले मैंने उसको कागज पर उतारा हुआ और वो दृश्य आपको सुनाना चाहूंगा कि मस्तियां करती बेशुमार कुएं पर। देसी बात, देसी ना हो, देसी बात करता हूँ। देखिए कि मस्तियां करती बेशुमार कुएं पर, भर रही है पानी जवानार कुएं, भर रही है पानी जवानार कुएं पर। हुस्न के जलवे हैं यूं सुगंध महकती, हुस्न के जलवे हैं यूं सुगंध महकती, जैसे आके ठहर गई हो बहार कुएं पर, जैसे आके ठहर गई हो बहार कुएं पर। उठ जाती हैं कभी नजरें झुकी झुकी, देखिए होता है ऐसा, उठ जाती हैं कभी नजरें झुकी झुकी, ना जाने किसका इंतजार कुएं पर, ना जाने किसका इंतजार कुएं पर। जब से उनके घरों में नलके लग गए,
विडंबनाएं भी। जब से उनके घरों में नल के लग गए, आशिक खड़े हैं बेजार कुएं पर, आशिक खड़े हैं बेजार कुएं पर। पानी भरने की मस्त अदा देख लूं, रहना कहे आजा एक बार कुएं पर, रहना कहे आजा एक बार कुएं पर। कुएं की बात चलती चलते को बात याद आ गई। मैं पिछले साल की बात कर रहा हूँ कि जब ये नया बैच यहाँ MM यूनिवर्सिटी में मुलाना में जो बीटेक का नया बैच जब आया, तो उनके लिए एक स्पेशल मेरे लिए एक मोटिवेशनल स्पीच विद पोएट्री के लिए एक मेरा रखा गया था कार्यक्रम था। उसके दौरान मैंने माँ के लिए कविता पढ़ी, एक है गुनगुनी सी धूप मैं की हवा जैसी, माँ तो इबादत है इनायत है दुआ जैसी, बेशक खुदा मैंने नहीं देखा लेकिन मुझे लगे है मेरी माँ वो खुदा जैसी। तो बच्चे कहने लगे कि आप माँ के लिए लिखते हो, कभी बाप के लिए तो कुछ लिखते हो कि नहीं? तो उसी बात को ध्यान रख करके मैंने फिर एक मेरे को लिखना पड़ा कि माँ से अच्छा कोई शर्म नहीं होता, माँ से अच्छा कोई शर्म नहीं होता, पर बाप का त्याग भी कम नहीं होता। माँ से अच्छा कोई शर्म नहीं होता, पर बाप का त्याग भी कम नहीं होता। बेशक माँ धरती बाप आसमान है, बेशक माँ धरती बाप आसमान है, बच्चा दोनों का ही हसीन अरमान है, बच्चा दोनों का ही हसीन अरमान है। बच्चों को शक बाप प्यार कम करता है, बच्चों को शक बाप प्यार कम करता है। सच ये प्यार कम नहीं इजहार कम करता है, सच ये प्यार कम नहीं इजहार कम करता है। बेटा तो चाहे बेटा तो चाहे कुछ इनकार करता है, बेटी बताएगी कि बाप कितना प्यार करता है, बेटी बताएगी कि बाप कितना प्यार करता है। कुदरत का बड़ा ही लाजवाब इनाम है, खुशहाल बच्चे माँ बाप के त्याग का परिणाम है, खुशहाल बच्चे माँ बाप के त्याग का परिणाम है। रहना माँ बाप के मन का फूल खिला देना, हर माँ बाप को एक मन में होती कि हमारे बच्चे अच्छा करें, कि रहना माँ बाप के मन का फूल खिला देना, उन्हें सदा उनकी वफा का सिला देना, उन्हें सदा उनकी वफा का सिला देना। क्या दोस्तों कुछ और भी सुनना चाहेंगे? मेरे पास खजाना है, मैं काफी कुछ याद रखता हूं, और खासकर युवाओं के लिए एक और चीज कहना चाहूंगा कि ख्वाब कोई तुम सजा कर देखना, ख्वाब कोई तुम सजा कर देखना, दर्द को अपना बना कर देखना, रोशनी से खिल उठे सारा जहां, प्यार का दीप जला के देखना, रोशनी से खिल उठे सारा जहां, प्यार का दीपक जला कर देखना। है इबादत में मजा खुशियां मिले, है इबादत में मजा खुशियां मिले, नैन तो उससे मिला के देखना, नैन तो उससे मिला के देखना। बंद द्वारे भी खुलेंगे ध्यान कर, मनन कर ले, बंद द्वारे भी खुलेंगे ध्यान कर, आग उल्फत की लगा कर देखना। चैन मिलता है सबको मन खुश रहे, गौर करने की बात है सबके लिए कि चैन मिलता है सबको मन खुश रहे। शख्स गिरते को उठाकर देखना, किसी गिरते को उठाकर देखना। मेहनत से गुल खिले वीराने में, मेहनत से गुल खिले वीराने में, तुम पसीना तो बहा कर देखना, तुम पसीना तो बहा कर देखना। काश रहना की दुआ मंजूर हो, काश रहना की दुआ मंजूर हो। यार को हमने बुला कर देखना, यार को हमने बुला कर देखना। दोस्तों काफी कुछ कहता रहता हूँ, सुनता रहता हूँ। गांव की बात भूल गया था, बीच में रुक गया। मेरी गांव की जो अदा है आपको बताना चाहूं कि मस्त ठंडी सी हवा शहर वालों के लिए आजकल, कि मस्त ठंडी सी हवा कुछ ताजगी मिल जाएगी। गांव में तो आज भी वो सादगी मिल जाएगी, गांव में तो आज भी वो सादगी मिल जाएगी। शहर को घर छोड़कर
वो गांव में आ जाएंगे। शहर को घर छोड़कर वो गांव में आ जाएंगे। कैद परिंदों को घड़ी पल जिंदगी मिल जाएगी। कैद परिंदों को घड़ी पल जिंदगी मिल जाएगी। तो जिंदगी बेशक गांव में आज भी हसीन है कि खाब कोई तुमसे जाकर, फिर वही बोल जाता हूँ कि खाब कोई तुमसे जाकर देखना। दोस्तों बहुत कुछ लिखा, बहुत अरमान है, अभी लिखना बाकी है, अभी तो ज्यादा कुछ नहीं लिखा। मैं कहूँ कि बहुत कुछ लिखना बाकी है। और अभी फिर रंग चेंज कर रहा हूँ, पंजाबी की तरफ पहुंच रहे हैं, पंजाबी चलते हैं। पंजाबी में हम जो सूफी का नया अंदाज हमने शुरू किया है, कैसे लिखा जाए, आम जन तक उसकी परेशानी को कैसे गाकर। और दोस्तों ये बंदा आपका भाई रोज गाता भी है, और आजकल की सीरीज में गा रहा हूँ, और खासकर आध्यात्मिक भजन जो मेरे को बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे एक भजन अभी मेरा आने वाला है, आ गया समझो, कि बेशक है मेरे शाम का ठिकाना यहीं कहीं, बेशक है मेरे शाम का ठिकाना यहीं कहीं, इतनी खबर है मुझको भी जाना यहीं कहीं, आएंगे किस हाल में कर्मों का खेल है, लेकिन सही में लौट के आना यहीं, लेकिन सही में लौट के आना यहीं कहीं। आखिरी बात सुनाने जा रहा हूं। रहना ये दुनिया छोड़ के दर तेरे आ गया, रहना ये दुनिया छोड़ के दर तेरे आ गया, चेहरे से तेरे चिलमने अब हटाना यहीं कहीं, बेशक है मेरे यार का ठिकाना यहीं कहीं, बेशक है मेरे शाम का ठिकाना यहीं कहीं। फकीरों का कोई घर नहीं होता। देखिए चार लाइन हिंदुस्तानी में, उसके बाद पंजाबी में कहता है कि फकीरों का कोई घर नहीं होता, फकीरों का कोई घर नहीं, लेकिन अछूता कोई दर नहीं होता, महबूब से हर पल लगी रहती, उसकी रजा में राजी कोई डर नहीं होता, उसकी रजा में राजी कोई डर नहीं होता, डर डर के जीना की जीना। अब सुफियाना कलाम है आध्यात्मिक कि डर डर के जीना की जीना होनी ने होके रहना है, डर डर के जीना की जीना होनी ने होके रहना है, तो कर ले भरोसा कर माते, तुरो लिखिया तुरो मां से लिखा हुआ, तुरो लिखिया दर्द तो सहना है, डर डर के जीना की जीना होनी ने होके रहना। दोस्तों होनी होके रहेगी और वहां का लिखा हुआ दर्द सहना। इसलिए मैं एक बात आपसे कहूंगा और आप सबसे ये गुजारिश भी करूंगा कि मोहलत मिली है अब तो ये काम भी खास करें, मोहलत मिली है अब तो ये काम भी खास करें, जो मिले ना हर किसी को उसकी तलाश करें, मोहलत मिली है अब तो ये काम भी खास करें, और हमें ये काम खास करना चाहिए। कोई अपने अंदाज में कहता है मैं अब किसी की बुराई नहीं कर सकता। मेरे को एक बात जरूर कहनी है कि मैं अध्यात्म के बारे में मैं किसी की बात सुन रहा था, तो उनका कहना था कि भगवान ये भगवान वो, तो कोई लेफ्ता कौन था छोड़िए, मैं किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं सच कह रहा हूँ कि भाई ये बताइए कि अगर कार किसी फैक्ट्री में किसी
मैकेनिक ने बनाई है, मशीनरी किसी मैकेनिक ने बनाई है, तो ये शरीर की मशीनरी बनाने वाला भी कोई मैकेनिक है, अदृश्य वो है। एक मेरी रचना याद आ गई मेरे को, पंजाबी में, देखिए कि चलो थोड़ा अंदाज में गाऊंगा। उत्ते पानी थल्ले पानी, उत्ते पानी थल्ले पानी, पानी दे विच वधी जिंदगानी, सोच सोच के होवे हैरानी, किवें पेट च बच्चा पलदा ए, अंडे नूं जदों सेक लगे तां चूजा बाहर निकलदा, ओदी करनी जान लवे जो बंदे दी की औकात, खूब तेरी करामात तो साइया, खूब तेरी करामात, खूब तेरी करामात तो साइया, खूब तेरी करामात। बेशक उस मालिक की अजीब करामात है, और मैं हर किसी से अनुरोध भी करता हूँ कि जब भी कोई नेक रास्ते चलेगा तो गलत काम से हमेशा डरेगा। हम सबका खासकर युवाओं को मैं एक अनुरोध करना चाहूंगा कि आप नेक राह पे चलें और अपने जीवन के साथ साथ देश समाज का जीवन भी और सुनहरा बनाएं, कि आप इस देश की भावी पीढ़ी है, आपने इस देश को संभालना है। और बेशक कि हमारे देश में ईमानदारों की, वफादारों की, देशभक्तों की कोई कमी नहीं है, लेकिन अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गद्दारों की कोई कमी नहीं है। लेकिन चलते चलते मैं कहना चाहूंगा कि श्री राम के सेवक हैं हम, श्री राम के सेवक हैं हम, अपना फर्ज निभाएंगे, देश धर्म की रक्षा खातिर सूली पे चढ़ जाएंगे, सूली पे चढ़ जाएंगे, पीछे ना कदम हटाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अपना किसी से बैर नहीं, सब अपने कोई गैर नहीं, अपना किसी से बैर नहीं, सब अपने कोई गैर नहीं, लेकिन घर के भेदियों की अब यहाँ पे खैर नहीं। देश के गद्दारों को चुन चुन नरक की राह दिखलाएंगे, देश धर्म की रक्षा खातिर सूली पे चढ़ जाएंगे, सूली पे चढ़ जाएंगे, पीछे न कदम हटाएंगे। जय श्री राम, जय श्री राम, ओ जय श्री राम, ओ जय श्री राम।